हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा है, अगर किसी संख्या का 16.66% इसी में जोड़ दिया जाए तो आपका 4,956 रुपये बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले 16.66% लिखा है यहाँ पर। तो आपको इसका पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है। आप इसको 16.66 को आप 16 प्लस में 0.66% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16.6, क्योंकि ये क्या है, ये आपको इसमें परसेंट ये अकेला नहीं है, दोनों के साथ है। ठीक है, इसे अलग अलग लिख सकते हैं। अब आपने देखा होगा 16.66% का जो वैल्यू होता है वो 2/3% होता है। 2/3 होता है। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 16 सही लिखा था या 16 प्लस में लिखा था। तो दोनों तरीके से आप ऐसे समझे सीधा डायरेक्ट कि 16.66% को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये परसेंट में वैल्यू है, तो ये हमारा 16.66 है। ये 16 से ही 2/3% भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये परसेंट में ही वैल्यू है हमारा। अब 16×3 = 48, 2 50, 50/3 को हम क्या करेंगे, 50/3% में लिखा है। और परसेंट को जब हम हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 50 तो ऊपर ही रहेगा, बटा में 3 साथ ही में है। और अगर ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा हमारा 100। तो पहला काम क्या है हमारा, परसेंटेज को हटाना। तो 50 का एक बार, 50 का दो बार, तो यहाँ 2×3 = 6, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। यानी कि हमारे पास 1 से 6 हुआ है, मतलब 1/6 हुआ है। इसका मतलब क्या है, नीचे ऊपर क्या लिखा है, जोड़ दिया है। अगर 6 में एक चीज जोड़ दिया जाए तो कितना वैल्यू बन जाता है, ये हमारा 7 बन जाता है। तो यानी कि 7 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया जा रहा है कितना, 4,956। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का एक बार जाएगा, 7 का एक बार, 7 7 49, 0 7 8 56। तो हम देखेंगे एक अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका आया 708। लेकिन आपसे संख्या पूछा जा रही है, तो संख्या आपको याद रखना हमेशा बेस होता है जो नीचे दिया हो जाता है। तो एक अनुपात का वैल्यू 708, तो 6 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा 708 में। ठीक है, तो हमारा 6 को गुणा करेंगे, 6×8 = 48 और 7 42, यानी कि 42 48 हमारा जो होगा, इसका राइट आंसर बनेगा 42 48। तो इस प्रकार हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। तो आसान है क्वेश्चन, आप इसको बना सकते हैं, बस आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू बनाना आना चाहिए। चलिए सेकंड बढ़े क्वेश्चन की ओर। अगर किसी संख्या का 6.66% इसी में घटा दिया जाए तो संख्या 5,670 बन जाती है, यह बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो 6.66% लिखा है ना, अभी हमने क्या लिखा था, इसे हम 6 सही 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 को हम 6 लिख सकते हैं दशमलव में। तो जब ये 6×18 और 2 20, यानी कि इसे हम 20/3% लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, परसेंट में वैल्यू। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 20 तो ऊपर ही रहेगा, बटा में 3 है, साथ ही साथ 100 का नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है, 20 से कम 20, 20×5 = 100। तो हमने देखा ये कितना बना हमारा, एक यहाँ पर ऊपर तो एक ही रहेगा, और 3×5 = 15। हमने देखा यहाँ पर 1/15 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 1/15 हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर क्या बोला गया है, घटा दिया जाता है। तो यानी कि 15 में से ये ऊपर वाली चीज़ क्या है, घटाई गई है। तो ये कितना बचेगा, 14। तो 14 का जो वैल्यू है वो कितना है, ये हमारा है 5,670। अगर एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, एक, और यहाँ पर डिवाइड करें, 14×4 = 56, 0 14×5 = 70, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है आपका आ गया 405। क्वेश्चन में पूछा है 15 अनुपात का वैल्यू, एक अनुपात का वैल्यू आपके पास है, तो 15 अनुपात का वैल्यू का मतलब है 15 का गुणा करना पड़ेगा 405 में। तो बस 15 का गुणा करेंगे तो 15×5 = 75 होगा, 15×4 = 60 होगा, तो ये बनेगा 6075, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये सभी क्वेश्चन आपके परसेंटेज से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ लिखा है तीसरा क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 11.11% इसी में जोड़ दिया जाता है तो 900 बनता है और वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखो, या तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, जो 11.11% लिखा है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये कितना होता है, 1/9 होता है। ठीक है, 1/9 होता है। जब इसमें हम भाग करेंगे तो ये हमारा कितना, 11.11% बन जाएगा।
तो हम क्या कर सकते हैं, 1/9 हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जोड़ दिया गया है, जोड़ा गया है। तो 9 में अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर हमारा 1/9 है, अगर 9 में 1 जोड़ा जाएगा तो ये कितना बनेगा, 10, और 10 अनुपात का वैल्यू 900 दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये हमारा 900 बन रहा है। ठीक है, तो हमें संख्या निकालनी है 9 यूनिट का, यानी कि 10 यूनिट का 900 है, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आपका 90 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे संख्या पूछी गई है, तो वास्तविक संख्या जो नीचे होता है बेस वो होती है। तो 9 अनुपात का वैल्यू हमें चाहिए, तो 9 गुणे में 90 करेंगे, तो इनका जो कैलकुलेशन होकर आएगा, तो ये 9 9 81 और 0, यानी कि 810 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ 1/7 भी लिखा है। अगर किसी संख्या का 64, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157% बन जाती है, तो उस संख्या का वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 157 सही 1/7% लिखा है, तो 157 सही 1/7%। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी परसेंट की वैल्यू की, तो परसेंट को अगर चेंज करना है तो या तो आप ऐसे समझें कि ये 11/7 आ जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चल गया कि ये 11/7 आएगा, तो इसको हम करके दिखाते हैं कैसे बनेगा आपका। ठीक है, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, और 7 पना 35 और 4 39 हो जाएगा, और 7 एकम 7 3 10, और प्लस में हमारा ऊपर 1 रहेगा। ठीक है, और बटा में टोटल 7, और ये परसेंटेज में वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये हम जो करेंगे 1100 बनेगा ऊपर, बटा में 7, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में हमें 100 लिखना पड़ेगा, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, तो बनेगा 11/7। तो फाइनली हमने आपको बता दिया है, जो हमारा इसका जो 157 सही 1/7% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा, वो आपका बनेगा 11/7। अब बोला जा रहा है इसमें 7 से 11 बनाना है, तो कितना जोड़ा जाना चाहिए, 4, यानी कि हम कह सकते हैं 11 है, ये 11/7 है, यानी कि 7 से कितना जोड़ा गया होगा कि ये 11 बना होगा, तो इसमें 4 जोड़ा गया होगा ना। तो हमने कहा 4 अनुपात का जो वैल्यू है क्वेश्चन में 64 दिया जा रहा है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 4 एकम 4 4 16 चौके 64, तो 1 अनुपात का वैल्यू आपका 16 बना। हमसे क्वेश्चन बोला है 7 अनुपात, 7 अनुपात नीचे वाली जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, तो 7 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 7 का गुणा हमें 16 में कर देना है, तो 16 सत्ते कितना होगा, 112। तो 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। तो आप इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आसानी से बना रहे होंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके का प्रश्न बनता है तो आप आसानी से बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्या है, गलती पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो आपको इस तरीके का प्रश्न मिलते, गलती वाला प्रश्न मिले और आपको कितना प्रतिशत बदलाव होगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले संख्या क्या लिखी है, 3/5 लिखा है और 7/4 लिखा है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे 5 और 4 है ना, इनका एलसीएम करना है। 5 का और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको पता है 5 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो 20 आएगा, तो हमें क्या करना है, इस 20 से दोनों में गुणा कर देना है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे, ये बनेगा 12। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7 पंचे 35। तो हमने देखा पहले हमारा जो राजस्व था वो 12 होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में 35 हो गया है। यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, ये हमें 23 की बढ़ोतरी हुई है। आंसर हमसे परसेंट में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 23 है वो ऊपर लिखेंगे, बटा कितने से बढ़ोतरी हुई है, 12 से, तो 12 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। तो बस इसे 4 से डिवाइड करें, तो एक काम करेंगे 12 से ही भाग कर लेते हैं, तो सीधा ये क्या है 2300। हम काट के भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। 2300 बटा में 12 है, तो हम इसे देखो, ये 12 दूना 24, ये लगभग 2 बार तो जाएगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे 12 एकम 12, फिर 11 एक 0 हो गया, 12 नम्बे 108, तो लगभग 19 वाला आंसर होना चाहिए, यानी कि जो 119 होगा उसी का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखो 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, और फिर 110, तो यहाँ पर फिर 12 एकम 12 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये 0.66, ये 191 वाला ही हमारा आंसर लग रहा है हमें। तो 19 वाला जो है मतलब शुरुआत में, क्योंकि और तो कोई में 19 है नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
तो 191 जो लग रहा है ना वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक लास्ट प्रश्न है, ये भी करके देख लीजिए। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सेम पैटर्न है, जैसे हमें क्या करना है, पहले तो 5/3 था 5/3, अब 3/5 तो 3/5, नीचे क्या है 3 है, नीचे क्या है 5 है, तो 3 और 5 का क्या करना है एलसीएम। तो आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 15 आएगा। तो इस 15 का हमें पहले वाले में भी गुणा कर देना है और दूसरे वाले में भी गुणा कर देना है। 3 से 3 एकम 3, 3 से 5 15 और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9। अब ये 25 से 9 हुआ है तो कितना, ये हमें -16 हुआ है, यानी कि 16 की कमी हुई है। ठीक है, अब ये हमसे क्या है परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो 16 की कमी हुई है तो 16 लिखेंगे ऊपर। कितने से कमी हुई है तो 25 से, तो 25 हमें नीचे लिखना है, गुणा में लगा देना है 100। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 64। तो 64% की जो कमी होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 64% कमी, ऑप्शन नंबर पहला विकल्प सही है। तो इस तरीके से आप ये ज्ञात कर सकते हैं, हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।